in the last video we have seen that आपको पता है हमने देखा था बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट ना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, जो बेसिक फार्मूलाज होता है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूलाज, जो बेसिक फार्मूलाज कहाँ से आते हैं, कैसे होता है, राइट। उसको डेरिवेशन लिखेंगे, उसको कैसे करते हैं, उसको वो चीज़ें समझेंगे ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में ऐसे बताया था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, करेक्ट। मैंने ये बोला था अच्छे से, अगर आपको याद होगा तो। इसका मतलब किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, सपोज अगर एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन होता है ना। अगर ये होता है तो इसका मतलब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, आपस से एक्स टू द पावर एन मिलेगा। आप समझे? तो एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है वो उसका फॉर्मूला निकालना बहुत इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है। आपको एक बात पता है क्या, इंटीग्रेशन से ये फॉर्मूला से, बेसिक फॉर्मूला से आपके खाली 80 to 90% ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे, ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आएंगे वो इससे हो जाएंगे आराम से, इन बोर्ड्स आराम से हो जाएगा। एंड बात रही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, तो 60 to 70% इट वुड हेल्प यू इन एंट्रेंस, लाइक जेई वगैरह के लिए, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके फॉर्मूलाज के ऊपर पकड़ स्ट्रांग है तो आप आराम से इस पूरे इंटीग्रेशन को आराम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। हाँ, हम समझते हैं इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला जिसको हम किंग फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलता है? किंग फार्मूला। उसको मैं किंग फार्मूला क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे एक रीजन भी है, ठीक है। तो किंग फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन का एक किंग फार्मूला है, ठीक है। दिस इज द किंग फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ये आया कहाँ से समझता, ये डीएक्स के इफेक्ट से होता है बाय द वे। तो ये बात समझता है कि ये आया कहाँ से। नाउ टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, सिंस मैंने बोला कि एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है ना। तो ऐसी कोई एक फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स टू द पावर एन, है ना। सिंस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपस से यही मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपस से आपको यही फंक्शन मिलेगा, जो फंक्शन इधर है। तो ये फंक्शन पता करने की कोशिश करता है। मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन भी इट विल बी सेम एज लाइक दिस फंक्शन, बस इसमें n माइनस वन है, उसमें खाली इसमें क्या है, खाली हमने को n चाहिए। तो ये माइनस वन को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस वन ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो सॉरी, इधर क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन होगा, और इधर n हटाना है तो n को डिवाइड कर देता है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये n भी हट जाएगा, ये राइट, ये n भी हट जाएगा, राइट, ये n भी आराम से हट जाएगा। बट सर आप बोलोगे सर ये अगर इधर भी प्लस वन था, इधर भी, तो इधर भी प्लस वन आना चाहिए। हाँ, इधर भी प्लस वन आना चाहिए, इसके इधर भी प्लस वन। तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन क्या हो जाएगा आपका, एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन हो जाएगा। वेरी गुड, दिस वुड बी योर आंसर। ऐसे ही आगे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि ई टू पावर एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स क्या होता था, ई टू पावर एक्स होता था, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसको कितना भी ट्राई कर लो ये कभी चेंज नहीं होगा। जो होता है ना ढीठ किस्म के इंसान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ऐसे भी चेंज नहीं होगा कभी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आपस में मुझे यही मिलेगा, ई टू पावर एक्स ही मिलेगा, राइट। तो इसका भी आंसर ई टू पावर एक्स प्लस सी ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा जो आपका, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स भी आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स कब मिलता है, जब कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करें। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद लेकिन हमको माइनस साइन एक्स मिलता है, हमको एग्जैक्ट साइन एक्स नहीं मिलता। हाँ, आप बोलोगे सर माइनस माइनस कौन सी बड़ी बात है, माइनस आप इधर डाल दो। हम इधर डाल दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। वेरी गुड, सेम गोज विथ आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। वेरी गुड, ऐसे करके आप आगे आगे सारे फॉर्मूलाज आराम से निकाल सकते हो। आपको ये बात समझ में आ गया होगा आई थिंक। एंड मैं एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज अटैच करूंगा इस वीडियो के साथ में, प्लीज उसको रेफर करना एंड अपने बेसिक फॉर्मूलाज को थरो रखना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड विल सी हम आगे इंटीग्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन फॉर्मूलाज को कैसे इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेंट में।
थैंक यू।